कराची के इलाके सोल्जर बाजार की रिहायशी इमारत में गैस लीकेज धमाका, जहां बहक अफराद की तादाद 16 तक पहुंच गई, 13 अफराद जख्मी भी हुए। वजीर आला सिंध की इमदादी कार्रवाइयों को तेज करने और कमिश्नर कराची को तहकीकात की हिदायत। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का सोल्जर बाजार वाक़ये में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस, जहां बहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार, जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। गजा आमन बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। गजा की तामीर नौ के हवाले से गौर होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन से अमरीका पहुंच गए। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने गजा की तामीर नौ और इंसानी इमदाद वक्त की अहम जरूरत करार दे दिया। सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए इसहाक डार का सीज फायर को जारी रखने के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर जोर। इसराइल को तस्लीम करने का कोई ऑप्शन जेर गौर नहीं। गजा आमन फोर्स में शमूलियत का फैसला आमन फोर्स के TORs पर मुनहसिर है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू। अमरीकी फौज इस हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमला कर सकती है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फौजी एहलकार अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुके और खित्ते में किसी भी हंगामी कार्रवाई के लिए अलर्ट हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ मार्च के पहले हफ्ते में रूस का दौरा करेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के हवाले से बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के। बाजोड़ हमले पर अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी, सख्त डिमांड दिया। अफगान तालिबान हुकूमत दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ फौरी इकदाम करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को कंट्रोल रूम में रमजान सहूलत बाजारों की सूरत हाल से मुताल्लिक ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने टेलीफोन पर शहरियों से बात भी की। सार्फिन को फ्री डिलीवरी की सहूलत देने का भी ऐलान। वफाकी वजीर इत्तलात की बानी PTI से डील की खबरों की सख्ती से तरदीद। वाजे किया कोई डील है न ढील। बानी PTI को किसी भी किस्म की रियायत का तासुर बिल्कुल गलत है। बानी PTI से रुफका की मुलाकात का मुकर्ररा वक्त खत्म। किसी पार्टी रहनुमा को मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। अब्दुल कय्यूम नियाजी, ख्वाजा फारूक, सेनेटर गुरदीप सिंह और करम रसूल खान दाहगल नाके पर मौजूद। और T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने इटली को 42 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में श्रीलंका और जिम्बाब्वे आमने सामने। बानी PTI से रुफका की मुलाकात का मुकर्ररा वक्त खत्म। किसी पार्टी रहनुमा को मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। अब्दुल कय्यूम नियाजी, ख्वाजा फारूक, सेनेटर गुरदीप सिंह और करम रसूल खान दाहगल नाके पर मौजूद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत गुड गवर्नेंस के तहत सूबाई महकमों की सर्विस डिलीवरी का जायजा इजलास। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी गई। सुहेल आफरीदी ने वाजे किया मनसूबों में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौसम बहार शजरकारी मुहिम को तारीख की बड़ी सरगर्मी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद के खस्ता हाल थानों की हालत बदलने लगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ थानों का दौरा किया। पुलिस स्टेशन में साइलिन को मजीद सहूलतें मुहैया करने की हिदायत। HEC का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की तालीम को निसाब का मुस्तकिल हिस्सा बनाने का फैसला। HEC ने तालीमी इदारों को 2026 से AI कोर्स शुरू करने की हिदायत कर दी। शहरी और इलेक्शन कमीशन का बलोचिस्तान के हल्के PB 36 कल्लात में 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का ऐलान। पोलिंग 10 मार्च को होगी। इन पोलिंग स्टेशन पर अमन व अमान की सूरत हाल के बाइस वोटिंग मौखर की गई थी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। 25 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी गई। 19 अरब रुपए फौरी तौर पर जबकि बाकी बवक्त ज़रूरत जारी होंगे। इमदादी रकम बराह रास्त बैंक और डिजिटल तरीके से दी जाएगी। सहरी और अफ्तार के वक्त मुल्क भर में बिजली और गैस की लोड शेडिंग ना करने का ऐलान। सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक बिला तात्तुल गैस की फराहमी जारी रहेगी।
रमजान मुबारक में बैंकों के औकात पीर ता जुमेरात सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होंगे। जुम्मे को बैंक सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक खुलेंगे। कराची के इलाके सोल्जर बाजार की रिहायशी इमारत में गैस लीकेज धमाका, जहां बहक अफराद की तादाद 16 तक पहुंच गई। 13 अफराद जख्मी भी हुए। वजीर आला सिंध की इमदादी कार्रवाइयों को तेज करने और कमिश्नर कराची को तहकीकात की हिदायत। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का सोल्जर बाजार वाक़ये में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस, जहां बहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। गजा आमन बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। गजा की तामीर नौ के हवाले से गौर होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन से अमरीका पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने गजा की तामीर नौ और इंसानी इमदाद वक्त की अहम ज़रूरत करार दे दिया। सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए इसहाक डार का सीज़ फायर को जारी रखने के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर जोर। इसराइल को तस्लीम करने का कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं। गजा आमन फोर्स में शमूलियत का फैसला आमन फोर्स के TORs पर मुनहसिर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू। अमरीकी फौज इस हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमला कर सकती है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फौजी एहलकार अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुके और खित्ते में किसी भी हंगामी कार्रवाई के लिए अलर्ट हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मार्च के पहले हफ्ते में रूस का दौरा करेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के हवाले से बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के। बाजोड़ हमले पर अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी, सख्त डिमांड दिया। अफगान तालिबान हुकूमत दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ फौरी इकदाम करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को कंट्रोल रूम में रमजान सहूलत बाजारों की सूरत हाल से मुताल्लिक ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने टेलीफोन पर शहरियों से बात भी की। सार्फिन को फ्री डिलीवरी की सहूलत देने का भी ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात की बानी PTI से डील की खबरों की सख्ती से तरदीद। वाज़े किया कोई डील है ना ढील। बानी PTI को किसी भी किस्म की रियायत का तासुर बिल्कुल गलत है। बानी PTI से रुफ़का की मुलाकात का मुकर्ररा वक्त ख़त्म। किसी पार्टी रहनुमा को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। अब्दुल कय्यूम नियाज़ी, ख्वाजा फारूक, सेनेटर गुरदीप सिंह और करम रसूल खान दाहगल नाके पर मौजूद। और T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने इटली को 42 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में श्रीलंका और जिम्बाब्वे आमने सामने। बानी PTI से रुफ़का की मुलाकात का मुकर्ररा वक्त ख़त्म। किसी पार्टी रहनुमा को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। अब्दुल कय्यूम नियाज़ी, ख्वाजा फारूक, सेनेटर गुरदीप सिंह और करम रसूल खान दाहगल नाके पर मौजूद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत गुड गवर्नेंस के तहत सूबाई महकमों की सर्विस डिलीवरी का जायज़ा इजलास। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी गई। सुहेल आफरीदी ने वाज़े किया मनसूबों में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौसम बहार शजरकारी मुहिम को तारीख की बड़ी सरगर्मी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद के खस्ता हाल थानों की हालत बदलने लगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ थानों का दौरा किया। पुलिस स्टेशन में साइलिन को मज़ीद सहूलतें मुहैया करने की हिदायत। HEC का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की तालीम को निसाब का मुस्तकिल हिस्सा बनाने का फैसला। HEC ने तालीमी इदारों को 2026 से AI कोर्स शुरू करने की हिदायत कर दी। शहरी और इलेक्शन कमीशन का बलोचिस्तान के हल्के PB-36 कल्लात में 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का ऐलान। पोलिंग 10 मार्च को होगी। इन पोलिंग स्टेशन पर अमन व अमान की सूरत हाल के बाइस वोटिंग मौखर की गई थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। 25 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी गई। 19 अरब रुपए फौरी तौर पर, जबकि बाकी बवक्त ज़रूरत जारी होंगे। इमदादी रकम बराह रास्त बैंक और डिजिटल तरीके से दी जाएगी।
सहरी और अफ्तार के वक्त मुल्क भर में बिजली और गैस की लोड शेडिंग ना करने का ऐलान। सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक बिला तात्तुल गैस की फराहमी जारी रहेगी। रमजानुल मुबारक में बैंकों के औकात पीर ता जुमेरात सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होंगे। जुम्मे को बैंक सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक खुलेंगे।